चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कटोच ट्यूब्स हिंदी चैनल में। मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है और इसे करने के क्या फ़ायदे हैं या क्या फिर कुछ नुकसान हैं। ये सब बातें जो हैं हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर आप होटल मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कटोच ट्यूब्स वेबसाइट का लिंक ओपन करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो पॉइंट शेयर करूंगी वो इस तरह से होंगे कि होटल मैनेजमेंट क्या होती है, इसे करने के बाद हमारे करियर एस्पेक्ट्स क्या होंगे, हमारे करियर में क्या ग्रोथ होगी या फिर हमारी सैलरी क्या होगी, या इस इंडस्ट्री के क्या नुकसान रहेंगे, क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए अच्छी है या नहीं। ये बहुत सारी बातें जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा कि होटल मैनेजमेंट क्या है। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स आइदर डिप्लोमा ले लीजिए या डिग्री ले लीजिए। होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड आप जो भी कोर्स करेंगे उसकी पढ़ाई के बाद आपका जॉब जो है वो किसी भी अच्छे होटल में लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं होटल मैनेजमेंट का तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आप अपनी डिग्री के दौरान पढ़ेंगे। जैसे कि आप फ्रंट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, आप फूड एंड बेवरेज सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, हाउस कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ तक कि अकाउंट्स और एचआर डिपार्टमेंट के बारे में भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो एक डिग्री कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। तो इन्हीं सब डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट में जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है या जिसमें आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं या जिसमें आप अपना करियर देखते हैं, उस डिपार्टमेंट में आप अपना जॉब या अपना करियर सेट कर सकते हैं इन होटल इंडस्ट्री। उसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास रहेगा डिप्लोमा कोर्स, जो कि ज़्यादातर स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं। अगर आपका शेफ़ बनने में इंटरेस्ट है या एफ&बी सर्विस में इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। तो ये तो थी कुछ कॉमन सी बातें कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है और इसको करने के बाद हमें होटल में किस तरह के जॉब लगते हैं। ये एक छोटा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि सर्वे के अकॉर्डिंग मोर देन 8% जॉब्स जो है, मोर देन 8% एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में वो हमें होटल इंडस्ट्री देती है। यस, तो अगर आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि क्या होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद हमें कुछ जॉब लगेगा, तो आप भी इस बारे में ऑनलाइन जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कि ये सेक्टर अभी इस समय इसकी क्या पोजीशन है और आने वाले टाइम में ये कितनी जॉब्स ऑफर करेगा और इसका बूम कब और कैसे होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, जिसके बाद आप अपने करियर की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिकॉज़ मैंने भी देखा है कि बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट होती हैं, कुछ वीडियोस कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं, कुछ वीडियोस कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। आई सजेस्ट यू कि आप सारी वीडियोस देखें, खूब सारे आर्टिकल्स पढ़ें, सर्वेस के बारे में थोड़ा पढ़ें कि क्या सच में ये इंडस्ट्री हमें जॉब्स ऑफर करेगी या नहीं। उसके बाद ही आप अपना डिसीजन इस इंडस्ट्री के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो यही होगा कि इस इंडस्ट्री में आपको किस तरह के जॉब मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके स्किल के अकॉर्डिंग या आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस सब पे डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आप अगर शेफ़ बनना चाहते हैं बट अगर आप में स्किल्स नहीं हैं, आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान, अपनी स्टडीज़ के दौरान अपने स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया उनको एनहांस करने के लिए, तो अगर आप एज अ शेफ़ किसी होटल में सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको रियलाइज़ होगा कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आपको अगर शेफ़ बनने में इंटरेस्ट है या अगर आपको फ्रंट ऑफिस में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, तो अपने कोर्स के दौरान, अपनी ट्रेनिंग के दौरान, स्पेशली अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है और एकदम
बारीकी के साथ सारे स्किल्स की जानकारी आपको कलेक्ट करनी है, तभी आप एक अच्छी जॉब यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा अदर देन इन सब डिपार्टमेंट्स के अलावा वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है, इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट भी होता है, और भी कई तरह के हेल्प डेस्क होता है। बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं बहुत बड़े बड़े होटल्स के द्वारा खोले जाते हैं, जिसमें आप अपने लिए एक अच्छी सी जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो जॉब्स वहाँ पे ऑफ़र की जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू दे के आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो होटल इंडस्ट्री के कुछ 4-5 बहुत नामचीन डिपार्टमेंट हैं, आपको उन्हीं डिपार्टमेंट्स में जॉब करनी है, ऐसा नहीं है। आप एक बड़े होटल में और भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आप जो है असिस्टेंट लेवल से स्टार्ट करते हुए अच्छी मैनेजरियल पोस्ट तक इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और अगर आप जॉब्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री में किस तरह के जॉब्स रहेंगे, तो आप इसका डिटेल्ड में आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कटोच ट्यूब वेबसाइट के लिंक को ओपन करके बड़े ही आराम से पढ़ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूंगी वो ये होगा कि क्या ये डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए सेफ़ है। डिपार्टमेंट से मेरा मतलब है कि क्या ये होटल इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ़ है। तो यस, ये इंडस्ट्री एक और किसी कॉर्पोरेट लेवल की तरह ही है, जहाँ पर आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा काम करने के लिए। जैसे कि हम दिन की जॉब करते हैं 9 to 5, वैसे ही यहाँ पर शिफ्ट वाइज जॉब किया जाता है। कभी आपकी डे शिफ्ट होगी, कभी इवनिंग, कभी नाइट शिफ्ट भी होगी। तो नाइट शिफ्ट सुनते ही या इवनिंग शिफ्ट सुनते ही बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये जॉब सेफ़ नहीं होगी, पर ऐसा नहीं होता है। होटल इंडस्ट्री की जॉब्स भी सेफ़ होती हैं। जो अच्छे होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। येस, अगर आप उनके एम्प्लॉय हैं, या तो आप लड़की हैं या आप लड़का हैं, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बट अगर आप उनके एम्प्लॉय हैं और आपको एकोमोडेशन की ज़रूरत है, तो बहुत सारे अच्छे होटल्स ऐसे भी हैं जो आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रेस्ट चॉइस इज़ योर। अगर आपको या आपके पेरेंट्स को ये प्रोफेशन या ये लाइन इंडस्ट्री सेफ़ नहीं लगती है, तो आप किसी और तरह का भी जॉब रोल या कोई और तरह का भी कोर्स अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ कोर्सेज इन इंडिया विच आर ऑफर्ड बाय वेरियस नंबर ऑफ कॉलेजेस। इसके नेक्स्ट जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगी, जो कि बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद उनकी वर्क लाइफ किस तरह की होगी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि होटल इंडस्ट्री जो है वो एक 24/7 रनिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे कस्टमर रात में भी आता है, दिन में भी आता है, दोपहर में भी आता है। ठीक है, तो उस पे डिपेंड करते हुए यहाँ पर जो है ड्यूटी रोस्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट वाइज काम करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको लीव्स और आपको अपने सारे डे टू डे टाइमिंग्स दिए जाते हैं। तो ये आपको हो सकता है कि नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़े, डे शिफ्ट में भी आपको 8 to 9 आवर्स काम करना पड़े, नाइट शिफ्ट में भी उतना ही होता है, इवनिंग में भी 8 to 9 आवर्स। आजकल मिनिमम जो इंडिया में वर्क कल्चर चल रहा है, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी को ले लीजिए या होटल इंडस्ट्री को ले लीजिए, 8 to 9 आवर्स जो है मिनिमम सभी को काम करना पड़ रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द वर्क और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, आपका जो है ड्यूटी रोस्टर्स क्रिएट किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब करना होता है। जब आप एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स ऑप्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आपको इसके बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन या हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आपका वर्क लाइफ किस तरह का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कटोच ट्यूब्स का लिंक ओपन करके इस आर्टिकल को बड़े ही आराम से पढ़ सकते हैं। कोई क्वेरीज फिर भी आपके मन में रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू।